जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है नीति नीतिशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। नीति निदेशक तत्व, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है। इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। भाग 4 को प्रशासकों के लिए आचार संहिता भी कहा जाता है। चंपाकम दोराई बनाम भारतीय संघ, जो कि 1950 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक बतलाया। अनुच्छेद 36 में इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 37, इसके अंतर्गत कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 38, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याणकारी की स्थापना हो सके। नोट, अनुच्छेद 38 में यह भी उल्लेखित है कि राज्य सुविधा तथा अवसरों की समानता को समाप्त करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39। इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख है। ए, सभी पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। बी, राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा कि इसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो। नेक्स्ट सी, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। डी, सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। ई, राज्य सभी स्त्रियों व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा और इन्हें ऐसे काम नहीं करने देगा जो उसकी आयु के विरुद्ध हों। नेक्स्ट एफ, राज्य बच्चों को स्वास्थ्य एवं गर्मायुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा। देखते हैं अनुच्छेद 39A, राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय व वैदिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1970 में जोड़ा गया। जो कि कैपिटल लेटर्स में होते हैं वो हाल ही में जुड़े हुए होते हैं, जो स्मॉल लेटर में होते हैं वे पहले से ही जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमें ध्यान रखना है। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया, इसलिए 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस बनाते हैं। अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। नोट, अनुच्छेद 40 गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 41, राज्य आर्थिक क्षमताओं तथा विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों तथा निःशुल्कों को लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 42, राज्य सभी स्त्रियों को कार्य की मानवोचित व न्याय संगत दशाएं उपलब्ध कराएगा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सभी व्यक्तियों को निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा, तो नूतन वेतन अधिनियम 1948 के तहत। और देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 43A, ये देखो कैपिटल लेटर है, तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारता को सुनिश्चित किया गया है। नोट, भारत में ट्रेड यूनियन का आधार अनुच्छेद 43A है। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 43B, इसे राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। और देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 44, जो कि एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड की स्थापना करेगा। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकारी के नियम एक जैसे होंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 45, राज्य 6 से कम आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। अनुच्छेद 46, राज्य
SC ST व समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 47, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था करेगा तथा ऐसी दवाओं पर रोक लगाएगा जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक हैं। राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर भी रोक लगाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 48, राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा एवं गाय बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाली व भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उसके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 से राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था। नोट, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48 को। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 51, इस अनुच्छेद में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की गई हैं। फर्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। सेकंड, सभी राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत व सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा। थर्ड, सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते की पालना करें, इस बात को बढ़ावा देगा। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो, इस बात को बढ़ावा देगा। नोट, अनुच्छेद 51 भारत के विधि स्थिति का संवैधानिक आधार है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रोकेटी शाह, राज्य नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। सर आयर जेनिक्स ने क्या कहा, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। ग्रेनुल ऑस्टिन, इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के प्रति कहे जाते हैं। केसी वीपर, इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्व व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव के कारण बनेंगे जिससे संविधान कमजोर होगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। अगर आप इस PDF को भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसे इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।